तो सुबह सुबह हम निकल पड़े हैं अपनी परिक्रमा मार्ग की ओर। ये दिन है 22, यानी कि हम नारेश्वर से आगे निकल रहे हैं और नारेश्वर से सिनौर की ओर हम निकलने की पूरी तैयारी है हमारी। तो आगे चलते चलते सुबह की शुरुआत से साथ सूरज को प्रणाम करते हुए हम आगे निकल गए हैं और परिक्रमावासी साथ में है। ये है हंसराज जी भाई पटेल और ये भरूच से यानी कि नीलकंठ धाम से उन्होंने ये परिक्रमा की जो शुरुआत की है और इन्हें अभी 2 ही दिन हुए हैं और हमारे साथ चल रहे हैं। तो हम संकट मोचन हनुमान जी महाराज के यहाँ आए और यहाँ चाय पानी पी और नाश्ता कराया, यानी कि बाल भोग कराया हमको, और दक्षिणा भी कुछ मिली है। और ये आश्रम रामकुंड के गंगाराम बाबू जो है उनके गुरु भाई है, उनका है। और यहाँ पे भी रहने खाने पीने की और परिक्रमावासियों की सारी ऐसी सुविधाएं मिली है। ये देरोली गांव है। तो चलते चलते देरोली गांव में बकुल आश्रम आता है जो अभी बंद पड़ा हुआ है। कुछ सुविधाएं है उसमें से, जो आश्रम था वो धंस गया है ज़मीन में और उन्होंने कहीं रूम रखा है, इसलिए हम वहाँ से नहीं गए हैं और वहाँ से लौट के हम अपने आगे की ओर निकल पड़े हैं। हमारे जो केनार के रास्ते से जा रहे हैं रणापुर तक, तो हम यही मार्ग अपनाया है और केनार के इस मार्ग को चलते चलते हमें आनंद और उत्साह और एक कुदरती वातावरण जो है, कुदरती सौंदर्यता जो है वो उसका निहारते निहारते पहुंच गए हैं रणापुर गांव में। और वहाँ पे केसरिया हनुमान जी मंदिर है, वहाँ हमने दर्शन किए हनुमान जी महाराज के। जो ये मेरा अध्यात्म चैनल है जो आपको दर्शन का लाभ दे रहा है, इस केसरिया हनुमान जी महाराज। बोलो श्री केसरिया हनुमान जी महाराज की जय। संकट मोचन हनुमान जी महाराज, श्री केसरिया हनुमान जी महाराज की जय। तो ये महाराज जी है जिन्होंने ये बहुत सुंदर मंदिर बनाया है रणापुर गांव में। और यहाँ जो आश्रम की जो दिव्यता है वो बहुत ही बढ़िया थी और बहुत ही सुंदर आश्रम बनाया हुआ है। और यहाँ परिक्रमा वालों को बुलाकर चाय पिलाते हैं और बड़े ही आदर भाव से वहाँ से हम निकले चोलेश्वर महादेव, यानी कि हम पहुँचे हैं सुराश्याम मंदिर की ओर, जहाँ पे हमने दोपहर का भोजन पाया है। और माता अम्बा जी माँ का मंदिर है, वो चोलेश्वर महादेव जी का मंदिर है। तो हमने चोलेश्वर महादेव जी के दर्शन करके, माता अम्बा जी के दर्शन करके वहाँ से तुरंत निकल गए दोपहर को। और वहाँ से हम सीधा सिनौर की ओर निकल गए और वहाँ पे राम जी मंदिर में हमने निवास किया है, जो परिक्रमावासियों के लिए अन्य क्षेत्र निवास स्थान भी है। तो इसी आनंद के साथ हमने यहाँ पे रुकने का निश्चय किया है। और वहाँ पे गणपति जी आश्रम, गणपति आश्रम भी है। और हमने पहले राम जी मंदिर में जहाँ रुके थे तो वहाँ भगवान श्री राम के दर्शन किए, पावन दर्शन हुए हैं। और ये हनुमान जी महाराज हैं। अब राम लक्ष्मण और जानकी जी माता का ये दिव्य मंदिर है और माता जी की मूर्तियाँ हैं। और इतनी जय श्री राम का नारा लिखा हुआ है सब जगह। और बड़ी आदर भाव और आस्था के साथ यहाँ पे दर्शन के लिए लोग आते हैं और परिक्रमावासी हो यहाँ रुकते हैं, जैसे हम भी रुके हैं यहाँ पे।
थोड़ा नीचे की ओर गए और तो वहाँ पे हमने गणपति आश्रम, जहाँ पे हमने भगवान श्री गणेश के दर्शन किए, रिद्धि सिद्धि दाता और रिद्धि सिद्धि माता के साथ श्री गजानन महाराज के हमने पावन दर्शन करने का निश्चय आश्रम में जाकर पाया है। तो ये नर्मदा मैया जी के पास ही घाट पर ही ये गणेश गणपति सिद्धि विनायक गणपति जी का मंदिर आया हुआ है। बहुत ही सुंदर ये मंदिर के पास ही माता नर्मदा मैया के पास ही इनके सिद्धि विनायक यानी कि गणपति जी महाराज का मंदिर आया हुआ है। तो यहाँ पे जो आश्रम की जो दिव्यता है और भी बढ़ जाती है जब नदी के पास यानी कि नर्मदा मैया जी के पास से हम रहने का जो मिलता है, तो बहुत ही सौभाग्य है वो लोग परिक्रमावासी के एकदम नर्मदा जी के आंखों के सामने और उनके पास रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो ये गजानन गणपति सिद्धि विनायक देवता के आप दर्शन कर रहे हैं और साथ में सिद्धि रिद्धि सिद्धि माता जी है। तो ये पावन दर्शन करके हम भी कृतज्ञ हुए हैं और आप भी दर्शन करके पावन होइए और यहाँ कभी ना कभी आने की जो इच्छा है वो प्रकट कीजिए। और ये जो है नारायणेश्वर महादेव है, तो इनके भी हम दर्शन करके हम पावन हो रहे हैं।